नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अरविंद और आप देख रहे हैं साइंटिफिक ज्ञान। साइंटिफिक ज्ञान के आज के 11वें एपिसोड में मैं आपके लिए एक खास टॉपिक लेके आया हूं और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि हम एक किसी की जान बचा सकते हैं। इस चीज को हमें सीखना चाहिए। ये टॉपिक है आज का सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। जी हाँ, जब किसी को हार्ट अटैक आता है या करंट लगता है या कि उसकी सांस रुक जाती है किसी और वजह से, एक्सीडेंट से, तो उसकी सांस रुक जाने के कारण से उसकी धड़कन रुक जाती है। धड़कन रुक गई तो उसके ब्लड फ्लो ब्रेन में नहीं होता है और वो एक जो इस छोटा अंतराल होता है, समय अंतराल 4 से 5 6 मिनट तक का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उस समय अंतराल में अगर हम ये सीपीआर कैसे करते हैं, कैसे देते हैं, अगर हम सीखे हुए हैं तो किसी की जान बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि ये क्या होता है, कैसे देते हैं और कैसे काम करता है। और कई अध्ययनों में पाया गया है, मतलब पूरे जो स्टडी होती हैं उसमें पाया गया है कि अगर दुनिया में ज्यादा से ज्यादा लोग सीपीआर प्रोसेस सीख लें तो हार्ट अटैक, रोड एक्सीडेंट, करंट्स, इस तरह से जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है। क्योंकि होता क्या है कि ब्रेन, आपका ब्लड जो पंप नहीं हो पाता और ब्रेन में ब्लड नहीं जाता है और ब्रेन की सेल्स 4 मिनट के बाद जैसे उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है और डेथ होने लग जाती हैं, मरने लग जाती हैं, जिससे कि जान चली जाती है। तो हमें ये सब अगर आप सीख लेते हैं तो कभी मौका आए आपको तो आप किसी की जान बचा सकते हैं। और आप, अगर आप किसी के साथ हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। कई बार ये घर पे होता है, बाहर नहीं होता है, वहां पे कम से कम लोग होते हैं, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। जैसे कि हम आग बुझाने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है, इसी तरीके से बाहर, मतलब फॉरेन में ये सब ट्रेनिंग इस शुरुआत में ही दी जाती है। जैसे मैं यहाँ आया जापान में भी, तो हमें ये ट्रेनिंग दी गई कि आपको आग कैसे बुझाना है, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स जो भी फायर सेफ्टी के हैं वो कैसे यूज करना है। साथ में साथ हमें अर्थक्वेक की ट्रेनिंग दी गई यहाँ पे, और ये सीपीआर कैसे देना है, एईडी कैसे देना है। तो सीपीआर में ही एक लास्ट प्रोसेस होता है एईडी, हम सब बात करते हैं आगे। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी हमारे दोस्त लोग अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। तो सीपीआर, तो चलिए शुरू करते हैं। सीपीआर तो कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन इसका नाम है। तो कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स, आपका फेफड़ा, रिसक्सिटेशन मतलब पुनर्जीवन। हम उसको पुनर्जीवित करते हैं, किसी वजह से वो बंद हो गया है, उसको हम पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं। ये एक छोटा समय अंतराल होता है। ये जब बंद होता है, अभी बहुत ज्यादा लंबा समय बंद हो गया फिर कोई मतलब नहीं है। वो जो समय होता है बहुत ही क्रुशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अगर आपको सीपीआर देना आ गया है तो आप उसे किसी की जान बचा सकते हैं। तो सीपीआर क्या है, देखिए। तो सीपीआर एक जो है आपातकालिक स्थिति में प्रयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें धड़कन या सांस रुक जाने पर प्रयोग की जाती है। सीपीआर में जब आदमी बेहोश हो जाता है, ठीक है, बेहोश व्यक्ति को सांस दी जाती है। उसके फेफड़ों को जब सांस मिलती है तो ऑक्सीजन उसको, फेफड़ों को आप मतलब छाती को जब दबाएंगे, इसमें आगे मैं बताऊंगा, तो दबाते हैं तो वो ब्लड फ्लो होगा उससे, और वो जो पहले से जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो पहुंचेगा और पुनर्जीवित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो होता क्या है कि सांस वापस आने तक, दिल की धड़कन सामान्य होने तक इसको दबाया जाता है, ठीक है। और जो पहले से मौजूद खून है, मैंने जैसे बताया कि संचारित होता रहता है। अगर व्यक्ति की सांस या धड़कन रुक गई है, ठीक है, हो सकता है कुछ फंस गया उसके गले में, सांस रुक गई उसकी, या धड़कन रुक गई है, हार्ट अटैक के केस में ज्यादा देखा गया, तो उसे अगर जल्द से जल्द आप सीपीआर देते हैं तो उसकी मस्तिष्क की कोशिकाएं, मतलब ब्रेन सेल, सबसे पहले डेथ हो जाती है उनकी 4 मिनट, मतलब बहुत 4 से 5 मिनट मैक्सिमम, उसके पहले ये सब कुछ करना है, ठीक है।
तो घबराना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आप देखे गिर गया आपके सामने तो घबराना नहीं है उसको। ये सीपीआर अगर आप देते हैं तो 60% चांस है कि वो बच जाएगा। तो देखिए इसमें क्यों देते हैं ये सीपीआर, क्योंकि जैसे ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका कंटिन्यू रहना चाहिए। ऑक्सीजन जो है रुक गया तो वो उसकी डेथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत समयांतराल बहुत छोटा होता है। तो इस तरह से सारी प्रोसेस होती है इसमें। अगर हम इसको यहाँ देखें तो उसको पहले चेक करते हैं, फिर उसके गले को सीधा करते हैं। मैं एक एक करके सारा स्टेप बताऊंगा आपको, और फिर उसको सीपीआर देना स्टार्ट करते हैं। तो कब देना चाहिए, देखिए तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हमको ऐसे नहीं कि कोई गिर गया और उसको सीपीआर देने लग गया, नहीं ऐसा नहीं करना है। अगर जैसे व्यक्ति अचानक गिर गया और बेहोश हो गया, ठीक है, उसको आप जगाइए, उसके कंधों से टच करके उसको हिलाइए डुलाइए कि भाई, उसको आवाज दीजिए, भाई क्या क्या बात है, ठीक हो नहीं हो। अगर वो कुछ नहीं बोलता है, ठीक है, तो उसके गर्दन गर्दन को थोड़ा ऐसा सीधा कीजिए, और यहाँ पे आप हाथ लगा के, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो उसके नब्ज को चेक कीजिए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर डूबा हुआ व्यक्ति है, धुएं में कहीं आग लग गई है और बेहोश हो गया है, उसके साथ भी सीपीआर दिया जा सकता है। तो उस मैंने बताया जैसे कि सीपीआर देने से पहले क्या क्या चेक करना है। तो आसपास का वातावरण आपको चेक करना है कि रोड पे आपको सीपीआर नहीं देने लग जाना है, या कि कहीं की गीले में पानी में कुछ भी, मतलब सुरक्षित जगह पे उसको लेके आना है, वहां देना है। व्यक्ति होश में है बेहोश में, ये आपको चेक करना है उसको। जगा के मतलब हिला डुला के आवाज दे के, ठीक है, उसकी सांस चेक करना है। आप अकेले हैं तो और लोगों को आप बुला लीजिए, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी। और सब लोगों को काम बांट दीजिए, आप एम्बुलेंस को फोन लगाइए, आप इसको मतलब सब कुछ आप ही मत करने लग जाइए। उसमें फटाफट आपको एक डिसीजन लेना है और ये सब कुछ स्टार्ट करना है, ठीक है। तो एईडी होता है, एक डिफिब्रिलेटर, एक मशीन होती है जो करंट देते हैं उसको, वो सब जगह होती है वैसे। सबके घरों पे भी होनी चाहिए। मतलब अगर आप चाहते हैं तो मैं उसकी जानकारी भी दे दूंगा लिंक में, तो आप खरीद सकते हैं। ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता है, और इमरजेंसी है, देखिए लाइफ सेविंग चीजें हैं, इसको रखना चाहिए। एईडी बोलते हैं उसको, मैं उसकी डिटेल दे दूंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए एक प्रोसेस है, एक 3-4 मिनट का प्रोसेस है, 5 मिनट का। ये अगर जल्दी हो गया तो जान बचाई जा सकती है। तो इसमें दो तरह से हम देते हैं, एक छाती को दबा के देते हैं, और दूसरा सांस, उसको सांस देते हैं मुंह से, उसके मुंह में सांस भरते हैं। तो जब छाती को दबाते हैं तो उसके पहले ऐसे नहीं कि आप छाती को दबाने लग गए, गिर गया है और कहीं भी, उसको आप पहले लेके आइए समतल जगह पे, पूरे अच्छे से फटाफट। ऐसा नहीं कि बहुत देर हो गई। उसके कपड़े खोल दीजिए, जैसे शर्ट वगैरह पहना है उसको उतार दीजिए उसका, और अपना हाथ उसकी छाती पे रखिए बीच पे, और ऐसा 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 रखने के बाद आप शायद देख पा रहे होंगे ऐसा। और पूरा कंधा, आपका हाथ सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट, और उसको दबाने दबाना स्टार्ट कीजिए उसको। और इतना ऐसा नहीं कि आप सिर्फ आप हिल रहे हैं, वो तो दब ही नहीं रहा है, बहुत प्रेशर लगता है इसको दबाने में। तो आपको पूरे प्रेशर से दबाना है, उसमें नहीं डरना है कि उसकी पसली उसली टूट जाएगी, रिब्स टूट जाएंगी, टूट सकती हैं इसमें, कई बार रिब्स टूट जाती हैं, बट कोई बात नहीं, उसकी जान बच जाएगी, रिब्स जुड़ जाएगी, ठीक है। ये 6 इंच मतलब 6 सेंटीमीटर, सॉरी इंच नहीं, 6 सेंटीमीटर तक दब सकता है। तो आपको 3-4-5 सेंटीमीटर कम से कम तो दबाना है पूरा अच्छे से, उतना दबाना है। और ऐसा नहीं कि आप थक गए दबाते दबाते, वो 100 से 120 बार पर मिनट दबाना है, पूरे स्पीड से, पूरा प्रेशर लगा के। हो सकता है आपको 2-3 लोग लगे, ठीक है, मतलब आप थक जाएंगे। 120 बार दबाना है 1 मिनट में, मतलब 1 सेकेंड में 2 बार, काफी तेजी से दबाना है। अगर जैसे आपको सीपीआर, फिर उसके बाद जब आप 1 मिनट तक दबा लिए उसको, फिर उसके आप सुनिए उसकी सांस वापस आई कि नहीं, उसके कान, उस पर कान लगा के उसके मुंह की तरफ, मतलब उसके मुंह की तरफ कान लगा के आप सुनिए। फिर उसके बाद सांस दीजिए, मुंह से मुंह सांस दीजिए, सांस पहले आप भर लीजिए, फिर उसके मुंह में छोड़िए, ठीक है।
तो ये प्रोसेस होती, बहुत तेजी से नहीं छोड़ना है सांस। और उसको आप देखिए कि आप सांस दे रहे हैं तो उसकी छाती फूलनी चाहिए। जैसे आप सांस लेते हैं तो हमारी छाती फूलती है, तो इसी तरीके से आप उसको सांस दे रहे हैं, उसकी छाती फूलनी चाहिए। ठीक है। अगर छाती नहीं फूल रही है तो उसके गले को ऐसा सीधा कीजिए, ऐसा। तो उसका एयर पैसेज, उसका जो भी श्वास नाल है क्लियर होगा, तब जाके सांस जाएगी अंदर। कई बार ऐसा होता है, ऐसा दब गया है तो सांस नहीं जाती। तो देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ क्या करना है। तो आप जैसे कहीं गए और कोई व्यक्ति गिरा हुआ आपके सामने ही गिर गया, या कि कुछ कहीं आग लगी है, करंट लगा है, डूबा हुआ है, तो उसको फटाफट बाहर लेके आइए। उसको रिस्पांस देखिए कि वो अगर होश में है कि नहीं है। होश में है तो ठीक है, नहीं है तो उसको आप सीपीआर देना स्टार्ट कीजिए, और लोगों को बुला लीजिए और उसको लिटा लीजिए, उसके कपड़े उतार दीजिए, मतलब शर्ट उसकी उतार दीजिए, और आप हेल्प के लिए और लोगों को बुला लीजिए। एम्बुलेंस, जो भी आपका लोकल नंबर हो एम्बुलेंस का, उसको कॉल कर लीजिए, किसी को फोन लगा लीजिए फटाफट। ठीक है। उसके गले को इस तरह से सीधा करिए। देखिए, इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि ऐसा पूरा ऐसा स्ट्रेट रहना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा। कि उसकी निगाहें, जो व्यक्ति लेटा हुआ है वो आसमान की तरफ ऐसा देखने लग जाए, तब ये पूरा सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट, उसी को जैसा मैंने बताया कि उसका एयर वे सही हो जाएगा, मतलब पूरा खुल जाएगा और सांस जा सकती है। फिर उसकी आप ब्रीदिंग सुन सकते हैं, आप कान लगा के सुन लीजिए कि सांस आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है। इस तरीके से आप ब्रीदिंग चेक कर सकते हैं, और इस तरीके से दबाना है आपको। इस दोनों फोटो में आप यहाँ देख सकते हैं कि ऐसा हाथ इसने कैसा लगाया है, और पूरा उसके ऊपर, मतलब आपका पूरा वजन रख के तब दबाना है, और पूरे स्पीड से दबाना है। 100 से 120 बार पर मिनट दबाना है। ठीक है। तो और जो डेप्थ है, मतलब ये नहीं कि आप ही हिल रहे हैं उसके ऊपर, ऐसा नहीं। वो उसकी छाती पूरी दबनी चाहिए, पूरी ऐसा। और उसके रिब्स और पसली टूटने का वो, आप उसको टेंशन उस समय नहीं लेना है आपको, और टूटती नहीं है इतनी जल्दी। तो मैं इस वीडियो में अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप शायद ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कि देखिए, एक आदमी आ रहा है और एक आदमी गिरा हुआ है। इसने देखिए कॉल किया सबसे पहले। ठीक है। कॉल किया, अब इसकी शर्ट को खोला, जैसे हाथ उसकी छाती पे इसने रखा, और ये देखिए इस तरीके से आपको करना है। अब ये दबाना स्टार्ट किया, देखिए कितने तेजी से दबा रहा है कि पूरी छाती उसकी दब रही है। तो इस वीडियो से देखिए आप समझ सकते हैं, काफी अच्छे से समझ पाएंगे कि आपको दबाना है। हालांकि स्पीड इसमें कम दिखा रहा है, इससे ज्यादा स्पीड से हमें दबाना है, तब जाके आपको 1 सेकेंड में 2 बार, आप अनुमान लगा लीजिए, 1 मिनट तक आपको दबाना है। फिर उसका चेक करना है, रिस्पॉन्स अगेन चेक करना है, और नेक्स्ट उसको फिर सांस देनी है। आप उसको इसके बाद सांस देंगे मुंह से, और उसकी देखेंगे उसकी छाती फूल रही है। तो 2 बार, अगर 2 बार 3 बार सांस देना है आपको पूरा, और फिर से वापस दबाने लग जाना है। तो ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक एम्बुलेंस या कोई हेल्थ सपोर्ट सिस्टम आपका नहीं आ जाता है, तब तक ये दबाते रहना है। तो इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे होता है। तो देखिए, इस तरीके से सांस लेना है। मैंने जैसे बताया कि आप अपना मुंह उस आदमी के ऊपर रखिए और सांस भरिए, उसके अंदर सांस भरिए, अपनी सांस। ठीक है। ये आपकी सांस उसके जीवन की सांस है, आप उसका जीवन बचाया जा सकता है। और 2-3 बार सांस भरने के बाद फिर से दबाना स्टार्ट कर दीजिए। फिर नेक्स्ट आता है एईडी। ये 2-3 बार करने के बाद एईडी, जैसे अब कोई जरूरी नहीं कि वहां पे एईडी हो ही, तो आप आस पास लिखा होता है एक्चुअली। अपने यहाँ भी सरकार को ये करना चाहिए, शायद ये हॉस्पिटल में होता है, हमें एक्चुअली एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, बट ये ऐसा मशीन होता है एईडी। ये काफी सिंपल होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड ऐसे छाती में, शर्ट तो उसके उतार के दोनों चिपका देना है, और उसके इंस्ट्रक्शन होता है उसमें, मतलब कि उसको लिटाने के बाद चिपका देना है उसको,
और एक बटन ऑन करना है तो करंट जाता है। तो क्या होता है, हार्ट हार्ट रुक जाता है कई बार करंट लगने से, या कि डिफिब्रिलेटर, इस मतलब उसका हार्ट में करंट नहीं जाने से, करंट जाता है तो ही तो हार्ट बीट करता है। तो करंट, ये आर्टिफिशियल करंट, बाहर से करंट देता है और हार्ट कई बार स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब सबके घर पे होना चाहिए एक्चुअली। जैसे आप बीपी नापने की मशीन रखते हैं और भी थर्मोमीटर रखते हैं, इसी तरीके से ये मशीन होती है। और मतलब सबके घर पे हो, नहीं है तो भी एक आसपास कहीं ना, एक कॉलोनी में, एक कहीं स्कूल में, पेट्रोल पंप्स में, ऐसे मतलब सार्वजनिक जगहों पे तो ये होना ही होना चाहिए। और इसको चिपकाते हैं, करंट देते हैं, ये अपने आप कंट्रोल्ड करंट देता है और वो होता है। उसके बाद आपको मतलब चांसेस होते हैं कि आपका हार्ट बीट अगेन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा होता है। तो देखिए इस तरीके से इसको चिपकाते हैं, और चिपकाने के बाद आप ऐसा मतलब फिर से आप उसको दे सकते हैं, मतलब प्रेशर लगा सकते हैं उसको हार्ट पे प्रेस करके। तो पूरा देखिए ये यही तक था कि सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या करना है। जैसे कि आप कोई व्यक्ति को गिरा हुआ देखे, अप्रोच करिए उसको, कि मतलब उसको हिला डुला के देखिए कि मतलब होश में है कि नहीं है। उसका रिस्पॉन्स चेक कीजिए, सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, शोर मचाइए, आसपास जो लोग हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए और सबको काम बांट दीजिए। आप फोन लगाइए, आप ये मशीन अगर है तो ठीक है, नहीं तो और एक दो लोगों को बुला लीजिए, फटाफट काम कीजिए। उसके गर्दन को सीधा कीजिए, मतलब ऐसा आसमान की तरफ उसकी आंखें हो जाए, और उसकी सांस चेक कीजिए। और तो कॉल तो कर ही दिए हैं, मतलब पहले बोल दिए कि कॉल कर दीजिए जो भी सब हेल्थ सपोर्ट सिस्टम है। फिर चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कीजिए, मतलब उसकी छाती पे आप पूरे वजन से 100 से 120 बार पर मिनट दबाना स्टार्ट कीजिए। फिर 1 मिनट तक दबाते रहिए, फिर उसको सांस दीजिए। 2-3 बार सांस देने के बाद फिर से दबाना स्टार्ट कीजिए। फिर अगर एईडी है तो उसके बाद एईडी लगा दीजिए। ये मशीन है, वो दोनों इलेक्ट्रोड उसकी छाती पे चिपका के और उसको बटन ऑन करना है। ठीक है, और उसका रिस्पॉन्स चेक कीजिए। तब तक हेल्थ सपोर्ट सिस्टम आ जाता है और उसका होश आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल पे लेके जाइए, और जो भी हो सकता है, मतलब ये सब कुछ 3-4 मिनट के अंदर ही करना है। तो ये व्यक्ति की जिंदगी को बचाया जा सकता है। तो मैं इस पे लिंक डाल दूंगा, जो कुछ बहुत अच्छे वीडियोस हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं कि कैसे किया जाता है पूरा वीडियो। तो आप एटलीस्ट उसको देख सकते हैं। कुछ वीडियो हैं, मैं उनकी लिंक वहाँ पे डाल दूंगा, तो उसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको थोड़ा बहुत तो समझे ही होंगे कि क्या करना है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग समझ लिए हैं, और मतलब तैयार रहना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि ये हर कभी भी काम पे आ सकता है। हार्ट अटैक वगैरह ज्यादातर घर पे लोगों को आता है। तो आपको अगर आता है, आपका अड़ोसी पड़ोसी दोस्त कोई भी अनजान व्यक्ति भी है, तो आप उसकी जान तो बचा ही सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत सीख लेते हैं, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, उससे आप सीख लेते हैं, बहुत कठिन नहीं है, तो एटलीस्ट उसकी जान बच सकती है। तो बस आज का ये वीडियो यहीं तक था। तो आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कीजिए, और आप कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, थोड़ी इंफॉर्मेशन लाऊं कलेक्ट करके, तो आप उसको हमें सजेस्ट कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है, उस पर कमेंट आप कीजिए। अगर कोई हम गलत इंफॉर्मेशन हमसे पास हो गई हो यहाँ से, मतलब मैं बोलने में, अगर आपको लगता है उस भी कमेंट कर सकते हैं कि ये गलत है, मैं अपने आप को सही करूँगा। मैं कोई परिपूर्ण नहीं हूँ, बस मेरी कोशिश रहती है कि एक कुछ अच्छा से अच्छा आपको, आपके तक इंफॉर्मेशन पहुँचे। ठीक है, अ, सब लोग वीडियोस देखिए, पूरा देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब सब तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोग सीखें ये क्या होता है, कैसे होता है।
और ये स्कूलों में भी होना चाहिए, और स्कूलों में भी आप इस तरह के वीडियोस दिखाइए, क्या है, बच्चों को भी सीखना चाहिए ये सब चीजें। ऐसा नहीं कि, तो ये काफी जरूरी है, मतलब हर व्यक्ति को ये चीज आनी चाहिए। तो बस इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कोरोना में सरकार की गाइडलाइंस का पूरा पालन कीजिए, और इस पूरे कोरोना जंग को हराना है, तो आपका सहयोग बहुत जरूरी है। जय हिंद जय भारत।